दोस्तों एक बार सोचकर देखो, क्या कोई इंसान है इस दुनिया में जो अमीर नहीं बनना चाहता या अपनी जिंदगी में सफल नहीं होना चाहता? हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि सबको सफलता नहीं मिलती, सब अमीर नहीं बन पाते। तो सवाल ये है, अगर ख्वाहिश सबके पास है तो मंजिल क्यों सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है? तुम्हें वो बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारा दिमाग घुमा कर रख देगी। नंबर 1, सिर्फ चाहना काफी नहीं है। दोस्तों सोच कर देखो, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल होना चाहता है, कोई अपने सपनों का घर, गाड़ी या नाम चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ चाहने से कोई चीज मिल जाती है? अगर हाँ, तो आज हर इंसान अमीर होता, हर किसी के सपने पूरे होते। पर हकीकत देखो, ऐसा तो है नहीं। असल में चाहत सबके पास है, लेकिन चाहत और हकीकत के बीच एक लंबा सफर होता है। वो सफर मेहनत और सिर्फ मेहनत से तय होता है। लेकिन यहाँ भी एक फर्क है, मेहनत करने की बात सब करते हैं, लेकिन मेहनत करने की हिम्मत बहुत कम लोग दिखाते हैं। तुम्हें याद होगा, बचपन से हम सबने ये लाइन सुनी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। लेकिन असल जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग मन के हारे वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि हमें चाहत तो है, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो चुकाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। देखो दोस्तों, दुनिया में कोई भी बड़ी चीज ऐसे ही नहीं मिलती। तुम चाहते हो अमीर बनना, तो तुम्हें उस चाहत के बदले अपनी आलस, अपनी नींद और अपनी आरामदायक लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी। तुम चाहते हो सफल होना, तो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते तो हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बहाना बना लेते हैं। टाइम नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, कल से शुरू करूंगा। और यही बहाने हमें उस भीड़ में खड़ा कर देते हैं जहां हर कोई सिर्फ चाहता है लेकिन कोई पाता नहीं। याद रखो, चाहत सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। अगर सच में सपने पूरे करने हैं तो चाहने से ज्यादा जरूरी है मेहनत करने की हिम्मत और उस पर टिके रहने का जुनून। वरना जिंदगी भर चाहत तो बहुत सारी रह जाएगी, लेकिन हाथ खाली ही रहेंगे। नंबर 2, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। हर इंसान अपने अपने तरीके से मेहनत करता है। कोई सुबह से शाम तक काम करता है, कोई दिन रात पढ़ाई करता है, कोई बिजनेस या जॉब में खुद को खपा देता है। लेकिन सच्चाई ये है, मेहनत करने के बावजूद भी हर किसी को सफलता नहीं मिलती। और यही वो जगह है जहां लोग समझ नहीं पाते कि गलती कहां हो रही है। असल में फर्क मेहनत में नहीं, फर्क है मेहनत की दिशा में। तुम चाहे कितनी भी तेज दौड़ लो, अगर रास्ता गलत है तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सोच कर देखो, एक किसान दिन रात अपनी जमीन जोतता है। अगर उसने बीज ही गलत डाल दिया तो चाहे कितनी भी सिंचाई करे, कितनी भी खाद डाले, फसल कभी अच्छी नहीं होगी। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम अक्सर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार गलत जगह, गलत चीजों पर। और फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो हम कहते हैं किस्मत खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन असलियत ये है कि हमारी मेहनत गलत दिशा में थी। दोस्तों याद रखो, मेहनत सिर्फ उसी वक्त मायने रखती है जब वो सही दिशा में की जाए। सही दिशा का मतलब है सबसे पहले ये जानना कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, फिर ये देखना कि उसे पाने का सही रास्ता कौन सा है, और फिर उसी रास्ते पर लगातार मेहनत करते रहना। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सपना है अमीर बनना, तो सिर्फ ओवर टाइम करने से या वही काम करते रहने से कभी अमीरी नहीं मिलेगी। तुम्हें नए स्किल्स सीखने होंगे, नई सोच अपनानी होगी और अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? जवाब सीधा है, क्योंकि मेहनत सही दिशा में नहीं है। गलत बीज बोकर अच्छी फसल की उम्मीद मत करो। तो दोस्तों, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा, क्योंकि मेहनत ही मंजिल तक पहुंचने का ईंधन है और सही दिशा वो रास्ता है जो मंजिल तक ले जाता है। ईंधन हो लेकिन रास्ता ना हो तो गाड़ी कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकती। नंबर 3, कंसिस्टेंसी रखो या बहाने। दोस्तों सच कहूं तो मेहनत करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि उस मेहनत को हर दिन दोहराना। क्योंकि एक दिन मेहनत करना, 2 दिन मेहनत करना या फिर 1 हफ्ते तक मेहनत करना, ये सब तो आसान है, लेकिन सालों तक लगातार मेहनत करते रहना, ये काम हर किसी के बस का नहीं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग शुरुआत तो बड़ी धूमधाम से करते हैं। जिम ज्वाइन किया, पहला हफ्ता पूरा जोश से गया, लेकिन दूसरे हफ्ते से बहाने शुरू। आज मौसम खराब है, कल से फिर शुरू करूंगा। यही हाल स्टडी का है, यही हाल बिजनेस का है और यही हाल सपनों का है। दोस्तों याद रखो, बहाने कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अवसर हमेशा खत्म हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे मन हो या ना हो, चाहे हालात साथ दें या न दें, तुम्हें रोज एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। क्योंकि रिजल्ट अचानक से नहीं आते, वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स से बनते हैं। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को भी काट देती हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाते हैं।
लेकिन दिक्कत यह है कि हम इंसान अपनी कंफर्ट जोन के गुलाम हैं। जैसे ही थकान आती है हम बहाना बना लेते हैं, आज मूड नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, इतना कर लिया अब तो काफी है। और यही बहाने हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं। दोस्तों ये सच मान लो, सपनों और हकीकत के बीच सबसे बड़ा पुल कंसिस्टेंसी ही है। जो रोज उस पुल पे चलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो बीच में बहाने बनाकर रुक जाता है वो हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो बहानों की लिस्ट बनाना बंद करो और हर दिन एक छोटा कदम जरूर भरो, क्योंकि सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से मिलती है। कंसिस्टेंसी ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सिर्फ चाहने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। नंबर 4, सोच और आदतें बदलना। दोस्तों एक बात सोचकर देखो, अगर हम वही सोचते रहेंगे जो हमेशा से सोचते आए हैं, अगर हम वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो जिंदगी में मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आया है। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नतीजे बदल जाएंगे। सच तो ये है कि हमारी सोच और आदतें ही हमारी किस्मत बनाती है, लेकिन ज्यादातर लोग यही भूल जाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे हर छोटे छोटे काम हमारी लाइफ का फ्यूचर तय करते हैं, और ये काम हमारी आदतों से निकलते हैं। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि सोच और हैबिट्स में होता है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अमीर सोचता है मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ। गरीब के लिए रिस्क एक डर है, लेकिन अमीर के लिए रिस्क एक अवसर है। इसी तरह आदतों की बात करें तो वो इंसान जो हर दिन सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता है और वो इंसान जो उसी समय किताबें पढ़ता है या स्किल सीखता है, दोनों की मंजिलें अलग होंगी। एक वहीं रह जाएगा जहां था और दूसरा वहां पहुंचेगा जहां जाने का उसने सपना देखा था। दोस्तों अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि जो सोच बदलता है वही अपनी दिशा बदल पाता है। और उसके बाद अपनी आदतों पर काम करो, क्योंकि सोच तो रास्ता दिखाती है लेकिन आदतें ही हमें उस रास्ते पर चलाती हैं। याद रखो, छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े नतीजे लाती हैं। अगर तुम रोज 1 घंटा सीखने की आदत डाल लो तो साल भर में 365 घंटे का नॉलेज होगा, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन अगर वही 1 घंटा रोज मोबाइल पे स्क्रॉल कर दिया तो साल भर में सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। नंबर 5, रिस्क और सैक्रिफाइस करने की हिम्मत। दोस्तों एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या जिंदगी में बिना कुछ छोड़े हमें कभी कुछ बड़ा मिला है? नहीं ना, क्योंकि सच यही है, हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे सैक्रिफाइस से बनती है। आज हम सब अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं? क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर कभी भी कोई बड़ी मंजिल नहीं मिली। एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन पढ़ाई के टाइम वो मोबाइल पे गेम खेलता है। एक बिजनेसमैन सोचता है मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन रिस्क लेने से डर जाता है, नए आइडियाज ट्राई नहीं करता। दोस्तों बिना रिस्क लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। किसी ने अपनी नींद छोड़ी, किसी ने पार्टी और मजे छोड़े, किसी ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, तभी वो वहां पहुंचे जहां आज पूरी दुनिया उन्हें देखती है। अब यहाँ तक जो भी मैंने बताया है वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा अगर तुमने ये नहीं समझा कि तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन तुमसे हो नहीं पा रहा। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके लिए कहानी को ध्यान से सुनो और गलती से भी बीच में मत छोड़ना। शहर की भीड़ हर सुबह अपने अपने सपनों के साथ निकल पड़ती थी। किसी के हाथ में फाइल होती, किसी के कंधे पर बैग और किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो रोज हाथ में डिग्रियां लिए निकलता और शाम को फटे कागजों जैसा लौट आता। उसका नाम आरव था। आरव के पास डिग्री भी थी, बड़े बड़े सपने भी थे और वो बहुत मेहनती भी था, लेकिन न जाने क्यों उसके लिए कहीं दरवाजा नहीं खुलता था। जितने भी इंटरव्यू दिए हर जगह वही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे, और वो कॉल कभी नहीं आया। रोज शाम को मोहल्ले वाले ताने कसते, इतनी पढ़ाई करके भी घर पर बैठा है, पढ़ाई का क्या फायदा अगर जेब खाली रहे। और आरव की इस नाकामी के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी आरव का जरूरत से ज्यादा बोलना। इंटरव्यू लेने वाले अक्सर उसे कहते थे, तुम्हें अपनी बात सीधी कहनी नहीं आती, तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो। और यही सच था। उसकी सबसे बड़ी आदत यह थी कि वह हर जगह अपनी तारीफ करता। अगर दोस्तों के बीच बैठा होता तो खुद को उनसे ऊपर साबित करने में लगा रहता। अगर मोहल्ले में बातें होती तो हर मुद्दे पर वह ऐसे बोलता जैसे वही सबसे बड़ा जानकार हो। यहाँ तक कि घर पर भी वह खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता। आरव सोचता था, मैं भले ही गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरी बोलने की कला एक दिन मुझे बहुत बड़ा बनाएगी। उसे लगता था कि उसका संघर्ष बाकियों से बड़ा है। इसी सोच और बोलने की आदत ने उसे धीरे धीरे सबसे काट दिया। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार परेशान हो गए और घर वाले थक गए, लेकिन उसे खुद पर गर्व था कि वह अलग है। इसी बीच एक संत शहर में आए।
उन्होंने सभी युवाओं को इकट्ठा करके कहा, तुम सबकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो पहले खुद पर काबू पाना सीखो। इसके लिए अगले 30 दिनों तक हर किसी को कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। यह संकल्प तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगाएगा। लोगों ने उत्साह से अपने संकल्प चुने। किसी ने रोज मेहनत करने का प्रण लिया, किसी ने बुरी आदत छोड़ने का। हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से वादा कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यही सारा हाल उस पूरे गांव का था। सबकी यही समस्या थी। पूरे गांव के युवक कई सालों से बेरोजगार थे। तो गांव के एक सरपंच ने इस समस्या के समाधान के लिए एक जैन मास्टर को बुलाया। ओ के पास के ही पहाड़ों में रहते थे और उनकी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने अपने युवा जीवन में बहुत सारी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाया और फिर अचानक सब छोड़कर पहाड़ों में चले गए। इसी वजह से पूरा काम उनकी इज्जत करता था, तो उन्हें अगली सुबह आने का बुलावा भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यही सारा हाल उस पूरे गांव का था। सबकी यही समस्या थी। पूरे गांव के युवक कई सालों से बेरोजगार थे। तो गांव के एक सरपंच ने इस समस्या के समाधान के लिए एक जैन मास्टर को बुलाया और वो पास के ही पहाड़ों में रहते थे और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने अपने युवा जीवन में बहुत सारी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाया और फिर अचानक सब छोड़कर पहाड़ों में चले गए। इसी वजह से पूरा काम उनकी इज्जत करता था, तो उन्हें अगली सुबह आने का बुलावा भेजा गया। जैसे ही अगली सुबह हुई, वो संत उस गांव में आए। उन्होंने सभी युवाओं को इकट्ठा करके कहा, तुम सबकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो पहले खुद पर काबू पाना सीखो। इसके लिए अगले 30 दिनों तक हर किसी को कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। यह संकल्प तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगाएगा। लोगों ने उत्साह से अपने संकल्प चुने। किसी ने रोज मेहनत करने का प्रण लिया, किसी ने बुरी आदत छोड़ने का। हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से वादा कर रहा था, लेकिन आरव कहाँ रुकने वाला था। वह भीड़ से अलग होकर सीधा संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई मामूली संकल्प मत दीजिए। मैं ऐसा संकल्प चाहता हूँ जो मुझे सबसे अलग बना दे, भले ही कठिन हो, पर मैं उसे निभाऊंगा। संत ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। क्या तुम सच में निभा पाओगे? ये आसान नहीं होगा। आरव ने छाती तान ली। हाँ गुरुदेव, चाहे कैसा भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। संत ने धीमे स्वर में कहा, तो सुनो, तुम्हारा संकल्प है अगले 1 महीने तक पूरी तरह मौन रहना, एक शब्द भी नहीं बोलना। आरव ये सुनकर चौंक जाता है। पहले तो उसे लगा कि यह मजाक है, फिर वह हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत आसान है। मेरे जैसे इंसान के लिए ये बच्चों का खेल है। संत ने बस इतना कहा, पहले इसे पूरा करके दिखाओ। आरव ने उसी पल जुबान पर ताला लगाने का प्रण ले लिया। पहला दिन किसी तरह निकल गया। दूसरे दिन बेचैनी शुरू हो गई। तीसरे दिन उसका सिर भारी होने लगा। उसके भीतर से आवाज आती, कुछ बोल वरना पागल हो जाएगा। लेकिन वह जानता था कि यह उसकी असली परीक्षा है। उसे लग रहा था जैसे शब्द उसके गले में फंसे हों और निकलने के लिए तड़प रहे हों, पर बाहर से होंठ बंद थे। अब आरव समझने लगा था कि मौन बोलने से कहीं कठिन है। चौथे दिन की सुबह आरव को पहली बार एहसास हुआ कि मौन रखना उसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। उसका शरीर तो खामोश था, लेकिन दिमाग चीख रहा था। हर क्षण उसके भीतर सवाल उठते, लोग क्या सोच रहे होंगे? फिर अगर मैं चुप रहा तो मेरी पहचान कहाँ जाएगी? आरव की असली पहचान ही उसकी जुबान थी। बचपन से उसने यही हथियार इस्तेमाल किया था, कभी दोस्त बनाने के लिए, कभी खुद को सबसे बड़ा साबित करने के लिए। वो बोलता था और सबका ध्यान खींच लेता था। अब अचानक चुप्पी ने उसकी जिंदगी से वह ध्यान छीन लिया था। उसके दोस्त हैरान थे। पहले जहां आरव हर वक्त बहस करता, अब सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता। किसी ने सोचा शायद बीमार है, किसी ने कहा शायद लगता है नौकरी न मिलने से डिप्रेशन में चला गया है। कुछ तो मजाक उड़ाने लगे, देखो शेर की दहाड़ अब बिल्ली की म्याऊं बन गई। ये सब सुनकर आरव का खून खौलता था। उसका मन करता कि अभी चिल्लाकर सबको जवाब दे, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो संकल्प टूट जाएगा, और अगर संकल्प टूटा तो सबके सामने उसकी हंसी उड़ जाएगी। दिन बीतते बीतते वह धीरे धीरे एक नई चीज नोटिस करने लगा। जब वह बोलता नहीं था तो उसे दूसरों की बातें गहराई से सुनाई देती। वह पहली बार समझने लगा कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। पहले वह सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता था, अब सचमुच समझने के लिए सुनने लगा। उसकी आंखें अब जुबान का काम करने लगी थी। लोगों के हाव भाव, उनकी चुप्पी, उनकी बेचैनी, सब उसकी पकड़ में आने लगे। वह सोचता, क्या मैं पहले इतना अंधा था कि ये सब देख ही नहीं पाया? आरव के घर वालों ने भी फर्क महसूस किया। जहाँ पहले हर बात पर बहस होती थी, अब घर का माहौल शांत था। उसकी माँ हैरान थी, ये वही आरव है जो हर बात पर लड़ने को तैयार रहता था? पिता ने सोचा,
शायद बेटे पर बेरोजगारी ने गहरा असर डाल दिया है, लेकिन असली तूफान उसके भीतर चल रहा था। रात को वो बिस्तर पे जाता तो नींद नहीं आती। शब्द उसके दिमाग में बवंडर की तरह घूमते और उसे बस एक ही बात कहते, तू चुप क्यों है? तू सबको जवाब क्यों नहीं देता? तेरी पहचान खत्म हो जाएगी अगर तूने कुछ नहीं बोला। इन सवालों ने उसे कई रातें जागकर काटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हर सुबह उठकर वह खुद से कहता, नहीं, मुझे ये लड़ाई जीतनी है, चाहे कुछ भी हो, मैं मौन तोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बदलने लगा। पहले वह सोचता था कि उसकी ताकत उसकी जुबान है, अब उसे लगने लगा कि असली ताकत उसकी खामोशी में है। एक हफ्ता बीत चुका था, अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। जो दोस्त पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके पास आकर पूछते, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? तुझे गुस्सा नहीं आता? आरव बस हल्की मुस्कान देता और चुप रहता, पर भीतर ही भीतर उसे एहसास हो रहा था कि यह मौन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल रहा है। उसका दिमाग साफ होने लगा। नौकरी न मिलने का बोझ, समाज का ताना, रिश्तेदारों की बातें, सबका असर कम होने लगा, जैसे खामोशी ने उसे एक नई ढाल दे दी हो। अब आरव सोचने लगा, शायद यही असली इम्तिहान है। अगर मैंने इसे जीत लिया तो मैं खुद को नए रूप में जन्म दूंगा। 8वें दिन की सुबह आरव छत पर बैठा था। सर्द हवा चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही गर्मी थी। उसने महसूस किया कि अब उसका मन उतना बेचैन नहीं रहा जितना पहले दिनों में था। खामोशी अब बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसका साथी बनती जा रही थी। आरव ने नीचे गली में खेलते बच्चों को देखा। वे शोर मचाते, हंसते, दौड़ते, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह बचपन में करता था। उसे याद आया कि वह हमेशा सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाता ताकि सबका ध्यान उसी पर रहे, लेकिन आज उसे पहली बार लगा कि असली मजा तो दूसरों को देखकर उनकी खुशी महसूस करके भी लिया जा सकता है। वह खुद से बोला, क्या जरूरी है कि हर जगह मुझे ही बोलना पड़े? क्या मैं चुप रहकर भी असर नहीं छोड़ सकता? धीरे धीरे वह अपनी चुप्पी की ताकत समझने लगा। उसने नोट किया कि अब लोग उसके पास पहले से ज्यादा समय बिताना चाहते थे, क्योंकि वह सिर्फ सुनता था, और हर इंसान यही चाहता है कि कोई उसे सुने। उसका एक दोस्त रोहित आया और बोला, भाई सच कहूं तो तेरी चुप्पी मुझे डराती है। पहले तू हर बात पर बहस करता था, अब तू बस देखता है और मुस्कुराता है। लगता है जैसे तू सब समझ जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। आरव ने बस हल्की मुस्कान दी। रोहित चला गया, लेकिन आरव सोचता रहा, मेरी चुप्पी अब मेरे लिए हथियार बन चुकी है। पर अंदर का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कभी कभी उसका मन अब भी चिल्लाता था। शब्द उसके गले तक आते और वह उन्हें रोक देता। वह जानता था कि एक बार अगर उसने बोल दिया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उसकी खासियत यही बन रही थी, जहाँ लोग सोचते थे कि वह हार मान चुका है, वहीं वह खुद को जीतते हुए देख रहा था। उसने महसूस किया कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के तूफान को काबू में करने में है। दिन बीतते गए और आरव का आत्मविश्वास गहराता गया। अब वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो हर कोई ध्यान से सुनता, क्योंकि लोग जानते थे कि ये वही आरव है जो बेवजह नहीं बल्कि जरूरी वक्त पर ही अपनी आवाज उठाता है। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा तू बदल गया है। पहले तू गुस्से में घर का माहौल बिगाड़ देता था, अब तेरी खामोशी घर को शांति देती है। यह सुनकर आरव का दिल पिघल गया। उसने सोचा, शायद यही असली बदलाव है। मैं पहले सोचता था कि चिल्लाने से ताकत मिलती है, लेकिन अब समझ आया कि खामोशी ही सबसे गहरी ताकत है। लेकिन उसके सामने अभी लंबा रास्ता था, क्योंकि बाहर की दुनिया तो और भी ज्यादा शोरगुल वाली थी। नौकरी की दौड़, समाज का दबाव, रिश्तेदारों के सवाल, ये सब उसका इंतजार कर रहे थे। आरव जानता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। घर की दीवारों के भीतर तो वह खामोश रह सकता था, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या वह अपनी चुप्पी बनाए रख पाएगा? अगर मैं बाहर की भीड़ में अपनी खामोशी बचा सका तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आरव अब 12वां दिन गिन रहा था। कमरा वही था, छत वही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह सोच रहा था, घर के भीतर तो मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन असली युद्ध तो बाहर है। सुबह सुबह उसके पापा ने कहा, आरव, पड़ोस में शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया है, तू भी कुछ सोच। ये शब्द तीर की तरह उसके सीने में लगे। पहले वह ऐसे ताने सुनकर भड़क जाता था, लेकिन आज उसने सिर्फ सिर झुकाकर सुना। उसकी खासियत यह थी कि अब वह हर बात को चुनौती मानता था, ताना नहीं। वह सोचता, वह लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन यही मेरे लिए ईंधन बनेगा। वह बाहर निकला। गली के नुक्कड़ पर वही पुरानी दुकान, वही चाय वाला और वही बेरोजगार लड़के। वे सब राजनीति, क्रिकेट और नौकरी की कमी पर चर्चा कर रहे थे। आरव जानता था, अगर वह बैठ गया तो ये चाय की गिलास उसके सपनों को निगल लेगी। उसने कदम बढ़ाए और चुपचाप बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। सड़क पर भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, कोई ऑफिस के लिए, कोई कॉलेज के लिए।
आरव भीड़ को देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी इनकी तरह भागूंगा या मैं रास्ता ही बदल दूंगा। उसका फोन बजा, दोस्त का मैसेज था, भाई आज शाम को पार्टी है, आजा, तेरे बिना मजा नहीं आता। आरव ने मैसेज पढ़ा और डिलीट कर दिया। कभी वह सबसे पहले पहुंचता था, लेकिन अब उसे लगा कि ये शोर सिर्फ उसे पीछे खींचेगा। उसकी चुप्पी अब उसके फैसले तय कर रही थी। लोग सोचते थे कि वह दूर हो गया है, लेकिन हकीकत यह थी कि वह अपने पास लौट रहा था। बस स्टैंड पर खड़े होकर उसने अपने आसपास देखा। लोगों की आंखों में भाग दौड़ थी, लेकिन उनके कदमों में दिशा नहीं। उसे लगा कि यही असली बीमारी है, सब दौड़ रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता किस मंजिल की ओर। आरव ने तय किया, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर मुझे हारना है तो अपनी शर्तों पर हारूंगा, और जीतना है तो भी अपनी शर्तों पर। वह अगले ही पल शहर की लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। यह वही जगह थी जहां वह कभी किताबों के मजाक उड़ाया करता था। आज पहली बार उसे लगा कि यही जगह उसकी खामोशी को दिशा दे सकती है। उसने तय कर लिया था, आज से हर दिन एक नई लड़ाई होगी। वह जल्दी तैयार होकर लाइब्रेरी पहुंचा। बड़े हॉल में सन्नाटा था। टेबलों पर बिखरी किताबें और कुर्सियों पर बैठे कुछ लड़के लड़कियां। उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो आरव की आंखों में थी, सपनों की आग और असफलताओं की राख। आरव ने एक कोना चुना और अपनी डायरी खोली। उसकी खासियत यह थी कि वह अब हर बात को लिख लेता था। कल तक जो बातें सिर्फ उसके दिमाग को घेरती थी, आज वह उन्हें कागज पर उतार देता था। ये आदत धीरे धीरे उसकी उलझनों को साफ करने लगी। किताब उसके सामने थी, इतनी मोटी कि देखकर किसी का भी मन घबरा जाए। लेकिन आरव ने पहला पन्ना खोला और खुद से कहा, अगर मैं इस किताब को जीत लूं तो शायद मैं खुद को भी जीत लूंगा। घंटों बीत गए। वह पढ़ता, नोट्स बनाता और हर पेज को ऐसे पलटता जैसे वो अपने डर को पीछे छोड़ रहा हो। लाइब्रेरी में बैठे दूसरे लोग उसे देखते और सोचते कि यह नया लड़का इतना गंभीर क्यों है। लेकिन आरव की चुप्पी अब किसी भी सवाल से ज्यादा भारी थी। शाम को जब वह बाहर निकला तो सड़क पर वही भीड़, वही हलचल थी। लोग दौड़ रहे थे और आरव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दौड़ अब शुरू हुई है। घर आकर उसने दोस्तों के मैसेज फिर देखे। भाई तू बदल गया, पहले तू सबसे आगे होता था, अब तू गायब हो गया है। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसकी खासियत यह थी कि अब वह जवाब शब्दों से नहीं बल्कि काम से देना चाहता था। रात को उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में चमक थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह वाकई अपनी जिंदगी को बदल रहा है। उसने धीरे धीरे खुद से कहा, आज मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, मैंने अपनी किस्मत को दोबारा लिखना शुरू किया है। दिन बीतने लगे। सुबह से शाम तक आरव लाइब्रेरी में बैठता, किताबों के बीच खो जाता। धीरे धीरे उसका मन जैसे एक नए कमरे में खुल रहा था, जहाँ शोर नहीं था, जहाँ बस सोचने की जगह थी। पहले वह हर छोटी बात पर चिढ़ जाता था। दोस्तों के मजाक, ताने, पड़ोस की तुलना, सब उसे चोट पहुंचाते थे। लेकिन अब वही बातें उसके लिए ईंधन बन चुकी थी। उसकी खासियत यह थी कि अब वह हर नेगेटिविटी को अपनी ताकत में बदल देता था। माँ अब उसे अक्सर चुपचाप देखती। पहले उनका बेटा देर रात तक मोबाइल में उलझा रहता था, अब वही बेटा सुबह से किताबों में डूबा रहता था। माँ की आंखों में थोड़ी राहत थी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। ये मेहनत किस मंजिल तक ले जाएगी? आरव ने इस बार माँ को भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था जवाब अभी शब्दों में नहीं है, जवाब आने वाले वक्त में है। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात कुछ नए चेहरों से हुई। वहाँ भी बहुत से लड़के लड़कियां थे जो सपनों के लिए लड़े जा रहे थे। कोई इंजीनियरिंग की, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की, कोई बिजनेस की किताबों में डूबा था। लेकिन उनमें एक फर्क था, वे सब बस पढ़ रहे थे और आरव पढ़ते पढ़ते खुद को गढ़ रहा था। उसकी आदत थी कि वह हर पन्ने से एक लाइन चुनता और डायरी में लिखता। वह कहता, किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मैं उनसे अपने लिए मंत्र निकालता हूँ। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे और दूर हो गए। पार्टियों के फोटो आते, हंसी ठिठोली के वीडियो आते, लेकिन आरव की उंगलियां अब रिप्लाई करना भूल चुकी थी। कभी अकेलापन महसूस होता, लेकिन फिर वही डायरी खोलकर वह खुद को याद दिलाता। भीड़ हमेशा साथ देती है जब मंजिल आसान हो। असली सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। उसकी नींद कम होने लगी थी, लेकिन थकान नहीं होती थी। सुबह उठते ही उसका पहला ख्याल अब यह होता था कि आज कितने पन्ने जीतने हैं। वह किताबों से बहस करता, नोट्स में तर्क देता और अपनी सोच को नया आकार देता। रात को आईने में खड़े होकर वह खुद को देखता और सोचता, पहले मैं सिर्फ जी रहा था, अब मैं खुद को बना रहा हूँ। अगली सुबह गुरुजी ने सभी गांव के युवकों को बुलाया और कहा कि अब तुम्हारा एक इम्तिहान पूरा हो गया है। वहाँ के सभी लड़के सोच रहे थे कि आरव फिर आगे जाकर बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन इस बार आरव चुपचाप पीछे खड़ा रहा। तभी गुरुजी ने आरव को आगे बुला लिया और कहा, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो गया, अब बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो।
आरव ने कहा, जी नहीं, मुझे अब कुछ नहीं बोलना। शुरुआत में मुझे बहुत कुछ कहना था कुछ दिनों तक, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते चले गए मेरे अंदर की आवाज बंद हो गई।